जी, अच्छा ये मीटिंग रिकॉर्ड होगी और रिकॉर्ड जो है ये जस्ट उन फाउंडेशन के अपने रिकॉर्ड के लिए है, आपको कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दिया जाएगा। ये मैं बार-बार बता रहा हूँ। सो कोशिश कीजिए कि आप अटेंटिव होके अभी लेक्चर को सुनें, सेशन को थोड़ा-सा गौर कर लें, हमारा 20-25 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा और मेन चीज़ ये होगी कि आपके पास नोटबुक। जी, क्लास शेड्यूल डेली बेसिस पे यही होगा। फ़खरा, आई गेस आपका नाम फ़खरा है, सॉरी अगर मुझसे किसी का नाम में प्रॉब्लम हो जाए तो क्लास टाइम जो है ये वीक यही टाइम होगा 4 बजे इंशाल्लाह और 4 बजे से साढ़े 4 या फिर पौने 5 तक 40 मिनट की या 45 मिनट की क्लास होगी, तो यही डेली बेसिस पे यही क्लास का टाइम होगा। और रिकॉर्डेड लेक्चर मैं बता रहा था कि ये जस्ट फाउंडेशन के लिए है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखना है, आपको कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा। सो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि आपके पास पेंसिल और नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप कुछ बातें जो हैं वो ज़रूर अपने पास लिख सकें। इज़ इट ओके? दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब हम फ्रीलांसिंग को देखते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या है जी। सो फ्रीलांसिंग बेसिकली एक कैरियर है। जैसा कि आप देखते हैं कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है या कोई लाइक एक एक मैं ड्राइवर को भी देख सकता हूँ, वो भी अपना एक प्रोफ़ेशन चलाता है। सो फ्रीलांसिंग जो है, ये भी एक प्रोफ़ेशन है और इस प्रोफ़ेशन में आप अपने बॉस खुद होते हैं। अब बॉस खुद होने का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सपोज़ दैट कि आप टीचर हैं, तो किसी एकेडमी में आप पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका एक हेड होगा जो कि आपको डील करेगा और आपको उसकी सारी बातें जो है वो माननी पड़ती हैं। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग में आते हैं, तो यहाँ पे आप अपने बॉस खुद होते हैं। बॉस खुद होने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप बेसिकली अपना एक टाइम शेड्यूल बनाते हैं, अपना एक टाइम पीरियड बनाते हैं और उस टाइम पीरियड में आप जो है वो काम करते हैं। जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और आप एक अच्छे खासे फ्रीलांसर बन जाते हैं, तो उस टाइम पे आप काम इस तरह करते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, आप 2-3 दिन रेस्ट करते हैं और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं। मैंने हम जब हम टीम में वर्क कर रहे होते हैं या जहाँ से मैंने सीखा या जहाँ पे हमने काम किया, तो हमने वहाँ पे $200 के, 300-300 के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनको नेग्लेक्ट भी किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम अपने बॉस खुद थे, हमारे पास टाइम होता तो हम वो कर लेते, लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम वो प्रोजेक्ट नहीं करते। सो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फ्रीलांसर बनते हैं, तो अब आपका टाइम पीरियड जो होता है या आप अपने बॉस खुद होते हैं और आप अपने टाइम को खुद शेड्यूल करते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है बहुत से लोगों का कि अगर हम ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, तो क्या हम फ्रीलांसर बन सकते हैं? या हम अब फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो क्या हम उस जॉब को छोड़ दें? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चल सकते हैं। जैसा कि अब मैं खुद तकरीबन 2.5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। सो 2.5 साल के दौरान मेरी यूनिवर्सिटीज़ भी चलती रही हैं, इसके अलावा मैं कुछ और काम भी करता रह गया हूँ और उसके साथ-साथ मैंने फ्रीलांसिंग भी की है। सो आप फ्रीलांसिंग एट अ टाइम, आप कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग आपने किस टाइम करनी होगी, आप कौन-सा टाइम जो है वो इसको देंगे, सो इसके लिए हम आगे चल के जो है वो फर्दर बात करेंगे, आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। सो यहाँ तक फ्रीलांसिंग के हवाले से छोटा-सा जो कुछ ऊपर क्राइटेरिया के हवाले से बातें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। सो मेंशन येस। जी, मुझे 2-3 लोगों का जवाब मिला है, काइंडली एवरीवन में सभी लोग जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि सारे लोग जो हैं वो सुन रहे हैं। जी, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा आगे मूव करते हैं और आगे मूव किस तरह करेंगे, हम थोड़ा-सा यहाँ पे एक और कुछ बातें यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई हैं। स्क्रीन विज़िबल है? जी, अगर ठीक है, ओके, 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 ओके। अब यहाँ पे देखें, पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है वो है लर्न हाउ टू लर्न, कि आप बेसिकली ये सीखें कि सीखा कैसे जाता है। सो फ्रीलांसिंग के अंदर जब भी आप फ्रीलांसर बनते हैं,
तो पहला पॉइंट आपके सामने यही होता है कि आपको बेसिकली सीखना आना चाहिए। सीखना क्यों आना चाहिए? वो इसलिए आना चाहिए कि आप जब भी फ्रीलांसिंग में कोई स्किल सीखते हैं, अब मैं एक स्किल आपको सिखाता हूँ, मैं जस्ट उसकी बेसिक आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि ये इस तरह है और आपने इसको इस तरह लेके चलना है। अब वो जो मैं थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा, उन बेसिक चीज़ों को आपने खुद रिसर्च करना है, खुद सर्च करना है और खुद सर्च करके आप उस पे वर्कआउट करेंगे और हमें अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएँगे। और उसी जो आपकी असाइनमेंट होगी, उसी की बेस पे आपकी जो फ्रीलांसिंग का करियर है वो बनेगा, वो बिल्ड होगा। और आपके लिए एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पोर्टफोलियो। मैं कमेंट यहाँ पे चैट में लिख रहा हूँ जी, पोर्टफोलियो। एनीवन नोज़ के पोर्टफोलियो क्या होता है? व्हाट इज़ पोर्टफोलियो? दोबारा नहीं आई। हो गई। जी, पोर्टफोलियो हो कोई गई। जानता है कि क्या होता है? अगर किसी को पता है तो वो चैट में ज़रूर मेंशन कीजिए। जी, प्रोफ़ाइल के हवाले से ये एक मारिया ने बात की है। क्या यार। जी, बिल्कुल सैंपल वर्क होता है, दैट्स गुड। जी, ठीक है। जिन लोगों ने आई गेस एक मारिया और इकरा ने बात की है कि ये हमारा प्रोफ़ाइल या हमारा सैंपल वर्क होता है, दैट्स फाइन। जब भी हम फ्रीलांसिंग करते हैं, तो फ्रीलांसिंग में जो हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हुए अपनी जितनी भी हम प्रोफ़ाइल बनाते हैं, जी काइंडली अपने आप को अस्सलाम वालेकुम सर, पीछे से बच्चों की आवाज आ रही है, वो जरा बंद करवाएं। जी काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी, जो पोर्टफोलियो के बारे से हम बात कर रहे थे, तो जितना भी हम वर्कआउट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, जो आप असाइनमेंट सबमिट करवाएँगे, ये सारी की सारी आपकी पोर्टफोलियो में कंसिडर होंगी। सो पोर्टफोलियो जो है, वो बनाया कैसे जाता है? जी, दैट्स गुड। बेसिक इन्फो एंड सैंपल अबाउट समवन। जी, फाइन। इन्होंने मदिया ने बात की, इन्होंने कंप्लीट कांसेप्ट के हवाले से बात की है। सो दैट्स गुड। पोर्टफोलियो बेसिकली आपका यही प्रैक्टिकल वर्क होता है, या आप जब आपके पास क्लाइंट आएगा, तो वो क्लाइंट आपसे सैंपल वर्क माँगेगा। तो वो सैंपल वर्क जो होता है, वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। सो वो पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है? दिस इज़ बेसिकली लर्न हाउ टू लर्न। इज़ इट फाइन? सो चैट में आप फाइन लिखेंगे, इज इट फाइन? यस, दैट्स गुड। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे। जी, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, वो मैंने लिखा हुआ है, अनलर्न वट एवर यू हैव लर्न बिफोर। सो इसका कोई मुझे कॉन्सेप्ट बताएगा कि इसका मतलब क्या है? अनलर्न वट एवर यू हैव लर्न बिफोर, इसके हवाले से कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या है जी? जी, चलें, इट्स गुड, मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को भूल जाएँ जो आप पहले सीख चुके हैं या जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जी। अब जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की कि आपकी जो डिग्री होगी, वो फ्रीलांसिंग में कभी भी मैटर नहीं करेगी। सो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपने जो ऑलरेडी जी दैट्स गुड नबीला। जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, अपना एक हमने स्कूल में पढ़ा, कॉलेजेस में पढ़ा या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा, सो उन चीज़ों को हमने भूल जाना है। फ्रीलांसिंग कभी भी उस पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आपको कुछ आता है, उसमें नहीं आता, आप टॉपर हैं, जो भी है, तो इस हवाले से मैं आपको ये बताऊँ कि आप उसको भूल जाइए, वो एक सेपरेट चीज़ थी। फ्रीलांसिंग में आपका उससे कोई लेना-देना नहीं होगा। फ़खरा आई हैव सॉरी जी, आप लीव कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये आपको मिस हो जाएँगी। सो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने किसी भी फेलो से जो आपके ग्रुप के अंदर हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा। यहाँ से आप मेरी तरफ से बेशक लीव कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, आगे मैंने एक तीसरी बात की हुई है सर्विसेज़ के नाम से। सो जब भी आप फ्रीलांसर बनते हैं, तो उस टाइम आप कुछ सर्विसेज़ देते हैं। सो पहली सर्विस यहाँ पे मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से लिखी हुई है। जैसा कि आप बहुत से पोस्टर देखते हैं, बहुत सी पिक्चर्स बनी हुई देखते हैं, बहुत सी राइटिंग देखते हैं, टाइपोग्राफ़ी देखते हैं, तो ये सारी जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के अंदर आती हैं।
उसके साथ-साथ वेब डिज़ाइनिंग है, किसी को वेबसाइट बनवानी है, आपने वेबसाइट बना के देते हैं या आपको वेबसाइट बनवानी है, सो दिस इज़ वेब वेब डिज़ाइनिंग। देन डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने सबने देखा होगा कि आप यूट्यूब ओपन करते हैं और यूट्यूब पे आपके सामने एक ऐड आता है और आई विल स्प्रेड पॉजिटिविटी वाला ऐड सबने देखा होगा स्नैक वीडियो का। तो इस तरह आपको फेसबुक पे, आपको ट्विटर पे, आपको लिंक्डइन पे, आपको पिंटरेस्ट पे, आपको क्योरा पे बहुत सारे जो है वो डिफरेंट क्या कहते हैं मार्केट प्लेसेस के एड्स नज़र आते हैं और उन ऐड की बेसिस पे वो अपनी किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, तो वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। सो ये कुछ सर्विसेज हैं। 2-3 सर्विसेज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज डेटा एंट्री होती है, वॉइस ओवर होता है। इसके अलावा बहुत सी सर्विसेज हैं, जब हम फाइवर पे जाएँगे या किसी भी मार्केट प्लेस पे जाएँगे तो हम देखेंगे वो भी हम सर्विसेज को भी डिस्कस करेंगे। देन सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से बात की हुई है, ऑन बॉस मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, नो वन इज़ नॉट हायरिंग यू। नो वन इज़ नॉट हायरिंग यू का मतलब ये है कि जब भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, तो कोई भी आप पे क्या क्या कहते हैं आपको हायर नहीं कर रहा होता कि आप हमारे लिए 8 घंटे काम करें, आप हमारे लिए 10 घंटे काम करें, आप हमारे लिए 8 घंटे काम करें। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितना वर्कआउट या जितना टाइम काम करना चाहते हैं। उसके साथ नॉट अ परमानेंट जॉब, फ्रीलांसिंग परमानेंट जॉब नहीं है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बात की थी कि आपकी मर्ज़ी है, आप जितना प्रोजेक्ट जो है वो पर डे कर सकते हैं या आप छोड़ दें, आप प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते, आप विदिन अ 1 वीक जो है वो बिल्कुल साइडलाइन होके थोड़ा-सा रेस्ट करना चाहते हैं, सो ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। देन है स्किल कि आप स्किल कैसे सीखेंगे और उसमें प्रोफिशिएंसी कैसे लाएँगे, एफिशिएंट कैसे बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आगे जाके बात करते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैंने एक बात की हुई है टाइप 1 ट्रेडिशनल अपवर्क गुरु डॉट कॉम ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इसको मैं थोड़ा-सा अगली स्लाइड पे जाके आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें अगली स्लाइड आपके सामने विज़िबल है? यस लिखिएगा काइंडली। जी सर, विजिबल है। ओके। अच्छा अब यहाँ पे मैंने 2 बातें लिखी हैं। शुरू में लिखा हुआ है नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस सॉरी प्लेसेस। अब देखें नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस और ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में डिफरेंस क्या है। पहले तो आप समझ लें कि दो तरह की हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं, एक फाइवर है और एक वर्क चेस्ट है। फाइवर का नाम सबने सुना होगा जो कि एक ऑनलाइन वर्किंग साइट है और वर्क चेस जो है ये एक पाकिस्तान की एक नई कुछ ही टाइम हुआ है, इसको 5-6 मंथ हुए हैं, ये उन्होंने लॉन्च की है। सर हिशाम सरवर शायद आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने ये लॉन्च की है और यहाँ पे भी फ्रीलांसिंग की जा रही है, तो ये दोनों नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस होती क्या हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है फ्रीलांसर और उसके सामने मैंने लिखा है गिग या सर्विसेज। अब गिग क्या होता है या सर्विस क्या होता है, गिग को हम फर्दर ज़रूर इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी जस्ट आप सर्विसेज समझ लें या जैसे आप अपनी एक शॉप समझ लें। सो फ्रीलांसर अपनी एक शॉप खोल के बैठ जाता है, अपनी एक प्लेस बना के बैठ जाता है, जहाँ पे कोई भी क्लाइंट आके उस प्लेस को देखता है और उसको देखने के बाद जो है वो वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको देता है और वो उसको परफॉर्म करके देता है। तो ये आपके पास नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। और जो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें अपवर्क डॉट कॉम है, गुरु डॉट कॉम है, फ्रीलांसर डॉट कॉम है, पीपल पर आवर डॉट कॉम है, तो ये सारी जो है ये ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस ये होती हैं कि जहाँ पे आप अपनी कोई भी सर्विसेज, कोई भी अपनी शॉप ओपन करके नहीं बैठते। जस्ट क्या होता है कि जो आपके पास क्लाइंट होता है वो एक जॉब लेके आता है और उस जॉब पे आप अपना प्रपोजल देते हैं, अपनी प्राइस बताते हैं और अपना टाइम ड्यूरेशन बताते हैं। जैसे मैं एक बता आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट को जो है वो एक सपोज दैट कि एक पेंसिल बनवानी है और वो पेंसिल बनवाने की सारी डिटेल वहाँ पे लिखेगा। आप जाएँगे, आप अपना प्रपोज़ल सबमिट करवाएँगे। प्रपोज़ल यहाँ पे फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप वो वर्क कैसे करेंगे बेसिकली और उसकी आप प्राइस कितनी लेंगे और टाइम आप कितना लेंगे, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में। अगर क्लाइंट को आपकी ये टाइम ड्यूरेशन
प्राइस और प्रपोज़ल अच्छा लगता है, तो वो क्या करता है आपको हायर कर लेता है और हायर करने के बाद आप उसका काम जो है वो विदिन अ टाइम करके देते हैं। तो ये आपके पास ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। सो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर क्लियर हो गया है तो काइंडली सर एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं ये ट्रेडिशनल वाले मार्केट प्लेस का। जी, ट्रेडिशनल वाली बात ये थी कि बेसिकली ये जो साइट ट्रेडिशनल के नीचे लिखी हुई हैं, जिनमें अपवर्क है, guru.com है, freelancer.com है या peopleperour.com है, ये बेसिकली ऐसी जी हमारा मैं ज़रूर बताता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। यहाँ पे क्या होगा आपका जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट बेसिकली ग्राहक को कहते हैं। जैसे कि जो जहाँ पे आप शॉप ओपन करके बैठते हैं तो बाहर आपके ग्राहक आता है, इसी तरह के फ्रीलांसर के अंदर आप उसको क्लाइंट कहते हैं, ठीक है? तो वो क्लाइंट जो होगा वो अपनी जॉब लेके आएगा और उस जॉब पे आप अपना प्रपोजल देंगे और वो अगर उसको अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट करेगा और आपको हायर करेगा। तो ये ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल ये होता है कि आप अपनी एक शॉप बना के बना देंगे, जिसे हम गिग का नाम देते हैं या सर्विसेज का नाम देते हैं। वो गिग आपकी पब्लिश हो जाएगी और उस गिग के अंदर आप अपना प्रपोजल लिखा होगा आपका ऑलरेडी, आपका टाइम ड्यूरेशन भी लिखा होगा और आपकी प्राइसेस भी लिखी होंगी जो कि फिक्स्ड होती हैं, ठीक है? आप ऑलरेडी एक लेबल सा, एक शॉप सी, एक मैनुअल सा बना के वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और जब कोई भी क्लाइंट आएगा तो वो आपके इस गिग को पढ़ेगा, आपकी सर्विसेज को पढ़ेगा और अगर उसको वो पसंद आती हैं, वो उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी उस गिग पे आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे ये काम करवाना है। सो इज इट ओके? नाउ इज इट ओके? जस्ट राइट ओके। Excuse me, sir, I have a question. जी जी, किसका क्वेश्चन है काइंडली बोलिएगा आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, सॉरी आपकी आवाज कट अभी तो रही है। सर बहुत ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम अपनी गीग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास क्लाइंट्स आए। जी जी बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन जब हम गिग बनाने लगेंगे तो मैं आपको सारी टेक्निक बताऊंगा कि जहाँ पे 1 लाख लोग काम कर रहा होता है, 50,000 लोग काम कर रहे होते हैं, आपने उसमें टॉप पे कैसे आना है। तो ये हमारे पास एक 80-20 प्रेटो प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम रिसर्च वर्क करते हैं और फिर हम अपनी गिग को जो है वो रैंक करवाते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इज इट फाइन? अच्छा, आप लोग ऐसा करें, अभी हमारी ये सेशन जो है वो एंड होने वाला है, तो इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ओके, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा आप, ताकि हम स्क्रीन पे चल के आप काम कर सकें। ओके।